Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back again. Last lecture we started a new lesson, that is chapter number 4 of bookkeeping and accountancy, the retirement of partner. So last lecture we have studied introductory part. Introduction हमने पढ़ा था regarding the retirement, along with that new ratio, gain ratio, और उसके साथ हमने reasons पढ़े थे about the retirement. So today we are going to start with the next part of same lesson. तो आज हम उसके next part पे आने वाले हैं. So let's come to next part of same lesson, retirement of partner. सो लेट्स कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 170. बाकी सारे एंट्रीज सिमिलर रहेंगी, जो हमने एडमिशन में पढ़े थे वैसे ही सेम एंट्री रहने वाले हैं. जैसे ट्रांसफरिंग ऑफ जनरल रिजर्व, अलॉन्ग विद दैट प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड में दिया होगा, तो अलॉन्ग विद दैट असेट्स में आया प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, वो सब तो एंट्री सेम ही रहने वाली है. रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, फिर लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज. बट जो गुडविल्स की एंट्री है, द एंट्री ऑफ गुडविल विल चेंज इन रिटायरमेंट. एडमिशन में जो हमने गुडविल की एंट्री पढ़ी थी वो रिटायरमेंट की गुडविल की एंट्रीज डिफरेंट है. बाकी बेसिक तो सेम ही रहेगा, स्टेप्स आर सेम, ओनली द एंट्री ऑफ गुडविल इज डिफरेंट. सो लेट्स चेक द एंट्री ऑफ गुडविल. सो कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 170, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. सो टेबल पे आ जाओ अपने. देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पॉइंट नंबर 1, व्हेन गुडविल ऑफ एंटायर फर्म इज रेज एंड रिटेन इन द बिजनेस. मतलब एंटायर फर्म मतलब जितने भी पार्टनर हैं उनका गुडविल रेज हुआ और बिजनेस में हमने रखा है, मतलब बिजनेस में दिखेगा. सो अगर बिजनेस में गुडविल दिखेगा मतलब वो कहा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा. सो लेट्स कम टू द एंट्री. पहली एंट्री हम देखेंगे गुडविल की क्या हो सकती है. गुडविल रेज एंड रिटेन इन द बिजनेस, बट ऑफ विच गुडविल, फर्म्स. सो फर्म का गुडविल रेज और रिटेन. फर्म मीन्स टोटल पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उनकी टोटल, उसको हम फर्म बोलेंगे. सो इंडिविजुअली उसको पार्टनर बोलते हैं और कलेक्टिवली उनको फर्म बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म. सो एंट्री क्या हो सकती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो जब फर्म का गुडविल रेज होता है तो व्हाट इज द एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, ओल्ड रेशियो में. और वही गुडविल फिर हमें कहाँ दिखाना है, न्यू बैलेंस शीट असेट साइड. सो दिस इज अवर फर्स्ट. अब हम सेकेंड देखते हैं. नेक्स्ट इज गुडविल ऑफ द फर्म रेज एंड रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ मतलब बाकी जो पार्टनर होंगे वो गुडविल शेयर करके लेंगे, रिमेनिंग पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने रेशो में. सो वो रेस की तो एंट्री सेम रहेगी, गुडविल टू ऑल पार्टनर. लेकिन जो राइट ऑफ है उसकी एंट्री क्या होगी, जो रिटायर होगा उसको निकाल देना है. तो एंट्री क्या होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल. कंटिन्यूइंग मतलब जो अभी बाकी है, जैसे ए बी एंड सी. सी रिटायर हुआ तो सी तो चला गया है, तो गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, द अदर पार्टनर, मतलब ए एंड बी. तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. बट यहाँ पे कौन सा रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर न्यू रेशियो. एंड हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमने सीखा है फर्स्ट लेक्चर में. जो भी पार्टनर चला गया उसका शेयर निकल देना है और फिर न्यू रेशियो आएगा. बट क्वेश्चन में रेडीमेडली अगर अवेलेबल होगा तो फिर आपको वो क्वेश्चन का ही रेशियो लेना है. न्यू रेशियो क्वेश्चन में भी कभी कभी दिया रहता है तो आपको क्वेश्चन से लेना है, नहीं दिया तो आपको करना है सॉल्व. सो इस केस में गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा. पहली सिचुएशन में गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा, न्यू बैलेंस शीट में. सेकेंड सिचुएशन, गुडविल विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट. दिस इज अवर सेकेंड. अब हमें थर्ड पॉइंट देखते हैं. अब थर्ड पॉइंट में हमें बोला है गुडविल रेज तो हुआ है लेकिन किसका शेयर, खाली रिटायरिंग पार्टनर का शेयर. सो फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या है, दोनों में कंसेप्ट सेम है, खाली वहाँ पे एंटायर फर्म है और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमें क्या देखना है, ओनली एग्जिस्टिंग ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. जो रिटायर पार्टनर है उसके शेयर खाली रेज और रिटेन है. तो पहली वाली एंट्री चेंज हो जाएगी. हमारी पहली एंट्री गुडविल तो ऑल पार्टनर्स होता है जब फर्म आता है, बट जब रिटायरिंग पार्टनर आया तो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर. और यहाँ पे भी गुडविल हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, जितना रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल है दैट मच ओनली वी हैव टू शो इन द बैलेंस शीट. उसके बाद हम आते हैं अभी फोर्थ पॉइंट पे. फोर्थ भी वैसा ही है, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ. सो फर्स्ट एंट्री सेम हो जाएगी, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर.
और सेकेंड एंट्री कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, बट यहाँ पे न्यू रेशियो में नहीं। प्रीवियस में फर्म का जब राइट ऑफ हुआ था तो हमने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, न्यू रेशियो। अब हमें कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, गेन रेशियो। तो ये याद रखना, गेन रेशियो कैसे सॉल्व होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है गुडविल हमें पहले से बैलेंस शीट में दिया है, सो इस केस में क्या करना है, द डिफरेंस इन गुडविल अमाउंट कैन बी शोन आइदर इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और इन द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गुडविल है और एडजस्टमेंट में भी गुडविल है, सो उस केस में हम एक तो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम रीवैल्यूएशन बोलते हैं, आप उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों स्टेप्स अलाउड है, एक तो आप एडजस्टमेंट में भेजो या तो फिर करंट या फिर कैपिटल में भेजना है। सो दिस इज़ अवर एंट्री रिगार्डिंग गुडविल। सो ये आपको लिखना है आपकी नोटबुक में, एंट्रीज ऑफ गुडविल। उसके बाद जो अदर एंट्रीज हम देखेंगे वो तो सेम ही एडमिशन में आपने देखा था, ट्रांसफरिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉस, वो सब वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो नया फैक्टर है वही खाली लिखो गुडविल का। उसके बाद नॉर्मल स्टेप में ये सब सॉल्व होने वाला है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर रिटायरिंग पार्टनर को अगर पूरा शेयर दिया कैश में तो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अगर रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस अगर हमें क्वेश्चन में बोला लोन में भेजो तो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और अगर इंटरेस्ट है लोन पे इंटरेस्ट तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। सो ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं। अगर इंटरेस्ट कैश में पे किया तो एंट्री क्या होगी, लोन के इंटरेस्ट को रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर आगे पॉइंट है टोटल अमाउंट ड्यू, नेक्स्ट पार्ट, टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू लोन, तो सेम एंट्री है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन अभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है पार्टली कैश में पे किया और पार्टली लोन में, तो जितना कैश में पे किया वो कैश में जाएगा रिटायरिंग पार्टनर टू कैश बैंक टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, अगर हाफ हाफ हुआ तो ये भी लिख के लो अपने नोटबुक में, गुडविल के बाद ये टेबल आप लिख लो। सो आज हमने क्या पढ़ा, एंट्रीज रिगार्डिंग द चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा, नोटबुक में लिख के लो रिगार्डिंग दिस लेसन।